दोस्तों, दुर्भाग्य से आज मेरा मन बहुत उदास है। असल में सिर्फ आज नहीं बल्कि कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने मन की उदासी की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाया, इसके लिए माफ कीजिएगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वे जानते हैं, जो भी सबसे पहले होता है मैं उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करता हूँ, वहीं से आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद यूट्यूब की बारी आती है। हाल ही में हमने एक बच्चा गोद लिया, उसका नाम कार्लोस था। बाद में बेटे का नाम सेंटोस रखा। लेकिन जब वो पहली बार आया था तो आप जानते हैं कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी। मैंने कहा था कि वो खून पेशाब कर रहा है, यानी उसकी कुल हालत ठीक नहीं लग रही थी। अब ये बच्चा, पिछले दिन हमने इसे रात का खाना दिया था। 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए, अचानक दोस्तों इसका पेट फूलने लगा। इसका पेट ढोल जैसा हो गया था। करीब 10:30-11 बजे मैंने तुरंत क्लिनिक खुलवाया। मैं इसे पशु चिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने एक्सरे और पेट की जांच की। इसका पेट गुब्बारे जैसा फूल गया था, लगभग रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया था। इतना ज्यादा फूल गया था, पशु चिकित्सक ने कहा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें इसका पेट साफ करना होगा। अगर साफ नहीं किया तो मर सकता है। ऑपरेशन करे तब भी एक जोखिम है। यानी फैसला तुम्हारा है, ऐसा कहा। मैंने सेंटोस के पुराने मालिक को फोन किया और कहा कि ऐसी स्थिति है, क्या करे। उसने कहा जो जरूरी है वही करो, कुछ किया नहीं जा सकता। मैंने कहा हमें ऑपरेशन करना होगा। फिर दोस्तों हमने सेंटोस को ऑपरेशन कर पेट साफ किया। उसने जो भी खाया नहीं पचा सका। शायद पेट के एसिड में दिक्कत है, क्या है मुझे नहीं पता। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसने 4 घंटे पहले सलामी खाई थी, सलामी को भी नहीं पचा पाया। वो वैसे ही उसके पेट में पड़ी है, वैसे ही पड़ी है। उसके बाद सुबह की तरफ मैंने उठ के देखा दोस्तों, मैं सो गया था रात को, मैं उसे देख रहा था। दुर्भाग्य से मैंने देखा कि मैंने सेंटोस को खो दिया एनेस्थीसिया से। वो पूरी रात कभी जाग नहीं पाया। मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा। तब मैंने सोचा, क्या वेटरनरी डॉक्टर की गलती थी? इस जानवर के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुबह उठ के देखा तो उस जानवर का पेट फिर से फूला हुआ था, लेकिन जानवर अभी भी गर्म था। मरने के बाद जैसी सूजन नहीं थी। मैंने पशु चिकित्सक को फोन किया और बात की, ऐसे ऐसे हुआ। उसने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता ऐसा सूजन क्यों हुआ। मैंने पूछा क्या अंदरूनी रक्तस्राव हुआ, क्या हुआ मतलब? चलो इस जानवर को देखें। फिर हमने बेटे सेंटोस का पोस्टमार्टम किया, अंगों की जांच की कि अंदरूनी रक्तस्राव था या नहीं। अंदरूनी रक्तस्राव, ऐसा कोई स्पष्ट अंदरूनी रक्तस्राव नहीं था। लेकिन उसकी किडनी देखी गई। उसकी किडनी लगभग फेल होने की कगार पर थी। जानवर का तिल्ली बहुत खराब हालत में था, फेफड़े भी बहुत खराब हालत में थे। अब जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो शरीर उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। अब सैंटोस की भी किडनियां खराब हालत में थी, इसलिए वो अपने शरीर से एनेस्थीसिया बाहर नहीं निकाल पाया और इसी वजह से वो एनेस्थीसिया सहन नहीं कर पाया। दुर्भाग्य से हमने अपने बेटे को खो दिया। मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं परेशान हूँ। सैंटोस अभी हमारे पास नया नया आया था। वो आए 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन हम उससे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत प्यारा बेटा था। आपने भी उससे प्यार किया, मैंने भी। हमारे बेटे के साथ हमारे बहुत अच्छे प्लान और सपने थे, लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत में नहीं था दोस्तों। हमारे बेटे की किस्मत में भी यही लिखा था। फिर भी मैंने उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरे बस में जो भी था, जो भी जरूरी था, मैंने सब कुछ किया। इसलिए मेरा ज़मीर शांत है। लेकिन मैं सच में उसके जाने का दुख महसूस कर रहा हूँ और उसकी पेट फूली होने का कारण भी नहीं जान पाए। मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मैं पहली पेट की सूजन की बात कर रहा हूँ। मतलब वो उसे पचा क्यों नहीं पाया? उसने कोई अलग चीज भी नहीं खाई, रोज जो खाता है वही खाया। क्या हुआ समझ नहीं आया। जैसा मैंने कहा दोस्तों, उसकी किस्मत में यही लिखा था। हमें उस बात का बहुत दुख हुआ। नोरा का बच्चा बीमार हो गया, थोड़ी देर में मैं उससे भी दिखाऊंगा। जब भी परेशानी आती है सब एक साथ हो जाता है। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि एक के बाद कई मुश्किलें आती रहती हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। सच में दोस्तों मेरा मन बहुत खराब है। मैं भी अभी अभी उठा हूँ। मेरे शेरों, चलो पहले उनके बच्चों को देख लेते हैं, उसके बाद मैं इन पिंजरों को साफ करूंगा। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पाया, सच में मेरा दिल बहुत उदास हो गया। आप लोग मुझे भी लगातार लिख रहे हैं वीडियो बनाओ, हमें ताजा हालात के बारे में बताओ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ। मैंने सोचा आज सब समझा दूं। ठीक है, मान लिया कुछ हुआ। फिर नोरा के बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई।
वो पार्वो वायरस से संक्रमित हो गया। सच में इससे मेरा मनोबल गिर गया। मारला, क्या कर रही हो बेटी? मारला, तुम भी आओ जरा। तुम घूमाओ बेटा। आप जानते हैं मैं नूरा के बच्चे को बहुत चाहता हूँ। मेरे लिए वो बहुत अनमोल बच्चा है भाई। क्या उन पे नजर लग जाती है या किसी की बुरी नजर लग जाती है? हम उनकी किसी चीज की कमी नहीं रखते। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे आओ आओ बेटा, देखो जरा। आओ बेटी, अंदर आओ। आओ कैरी, आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मुझे दुख है कि इन नस्लों की आनुवांशिकी के साथ छेड़छाड़ की गई है। मतलब बेकार और अजीब कुत्तों के साथ इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। जानवरों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है यार। भाई इन्हें मक लो। अगर आप नहीं लेंगे तो ये इन्हें पैदा नहीं कर पाएंगे। अब ये लोग पैसे के लिए नस्ल और जेनेटिक रूप से खराब जानवर पैदा कर रहे हैं। जानते हो, इन जानवरों की पूरी जिंदगी भी सजा जैसी है। ये ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। गर्मी में जानवर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ इतने कुत्ते हैं, किसी को सांस की दिक्कत नहीं। मेरे फ्रेंच बुलडॉग्स भी देख लो। फ्रेंच बुलडॉग्स वैसे भी आमतौर पर सांस की समस्या वाले जानवर होते हैं और उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उस कुत्ते को देखा? जरा सी बात में ये बीमार हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते। गर्मी में जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब इन्हें ऐसे आपस में क्रॉस ब्रीड कराते हैं। उसके बाद सिर्फ सुंदरता के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इनकी जेनेटिक्स खराब कर देते हैं। जानवर को पूरी जिंदगी तकलीफ देते हैं भाई। सच में ये हालत बहुत बुरा है। इंसान का दिल दुखता है। कार्लोस मेरा, क्या कर रहे हो? हैंडसम बेटा, फिर से पिछले गंदे कर दिए। एलेक्स और ओडिन को देखो। चलो लगे रहो। ओडिन, तुम्हें दस्त क्यों हो गया बेटा? ये सब पागल हो गए हैं। मैं हर दिन फार्म के बच्चों की पोटी और पेशाब तक का ध्यान रखता हूँ। कोई परेशानी है या नहीं? देखो, बाकी सब ठीक है, सिर्फ ओडिन को दस्त है, यानी उसे कोई तकलीफ है। रुको बेटी, देखो, ओडिन को एक दवा देंगे। तुम लोगों ने पिंजरे गंदे कर दिए हैं, चलो इन्हें साफ कर लेते हैं। फिर मैं बच्चों को बाहर निकालूंगा। सुबह की हमारी दिनचर्या है, हम उन्हें संभाल लेंगे। नोरा के बच्चे का इलाज करेंगे। मेरे पास नस में लगाने के लिए इंट्राकैट नहीं था। मैंने फार्मेसी से कहा है, वे इंट्राकैट लाएंगे। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके आने के बाद हम नोरा के बच्चे की नस में कैनुला लगाएंगे, सलाइन चलाएंगे। वो खाना नहीं खा रहा है, मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है दोस्तों। पार्वो नाम की बीमारी, यानी ये 90% मार देती है। अगर आप थोड़ी भी देर कर दें तो वो 90% से 100% हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी में जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है। मैंने कल ही पहचान लिया, कल ही तुरंत उसकी दवाइयां दे दी। सुबह उसने खाया, मगर शाम तक उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये बीमारी अचानक आती है, अचानक हमला होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आते जवाब दे देती हैं और जानवर मर जाता है। इसके लिए तुम्हें जल्दी पहचान कर तुरंत इलाज शुरू करना होगा। रुको बेटी, 1 मिनट। मारिया रुको, तुम नई बच्ची रुको। ये अभी क्यों बंद हो गया? रुको, देखता हूँ। मारिया भी भागने की कोशिश कर रही है। अगर तुम जल्दी इलाज शुरू करोगे तो बचने का मौका बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं उस बेटी के लिए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हमारे पास विदेश से मंगवाई गई खास दवाइयां हैं, उसके इलाज में हम वही इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह हमारी बेटी ठीक हो जाएगी दोस्तों। सच कहूं तो भाई, उससे मेरी बहुत उम्मीदें थी। ये सब एक के बाद एक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बदकिस्मती तो हमें ही मिलती है। अब आशा है किसी और बच्चे को ऐसी परेशानी ना हो। मैंने सब कुछ करवा दिया है, कोई कमी नहीं है। फिर भी हो रहा है भाई। जब कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है, इससे बीमारी हो ही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कुत्ता कैसे बीमार हो जाता है, कैसे तुम इतने सारे कुत्ते खो सकते हो? भाई यहाँ जानवर बहुत ज्यादा हैं। आप शेल्टर की हालत नहीं जानते। शेल्टर बाहर से जानवरों के रहने जैसा दिखता है। वहाँ हजारों बीमारियां हैं। आपको दुनिया जहान की खबर नहीं है। वहाँ के ज्यादातर जानवर तो वैसे भी बीमारी से मर जाते हैं। क्यों? एक बार बीमारी फैलती है, फिर वे उसे रोक नहीं पाते। वैसे भी वे हमारी तरह ध्यान नहीं देते। मतलब शेल्टर में जितने कम जानवर होंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। इसलिए वे ज्यादा परवाह भी नहीं करते।
मैं चाहे जितना सैनिटाइज करूं, लेकिन वे झुंड में रहते हैं, इसलिए बीमारी फैल जाती है। मतलब पहले कोरोना नाम का वायरस था, वो कैसे सब में फैल गया था, समझे? सब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो भी किया जाए उसका कोई इलाज नहीं। ये भी वैसा ही है। मतलब जब हम झुंड में जानवर पालते हैं और वो ज्यादा होते हैं, तो अगर कोई बीमारी आ जाए तो वो फैल जाती है। इसी वजह से नुकसान होता है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, समझे? यहाँ हम एक ही जानवर नहीं पालते, यहाँ 60 से ज्यादा जानवर हैं। इसीलिए मतलब, लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए हम अपनी तरफ से सारी सावधानियां बरतते हैं भाई, और क्या करें। रुको, देखो बेटी, बेला देखो, भागो। ये बेला भी पानी की दुश्मन है। जब मैं ये पिंजरे साफ करता हूँ, ओडिन और ये दोनों मुझे परेशान कर देते हैं। देखो, भागो। वीडियो में होने की वजह से मैं पिंजरे जल्दी साफ कर रहा हूँ। पहले ये मोटा गंदगी हट जाए, फिर मैं डिटेल में ब्लीच से साफ करूंगा। खासकर इन बीमारियों के दिनों में पिंजरों को हर दिन ब्लीच से साफ करता हूँ भाई, हर दिन, बिना चूके। इस कीटाणु को मारने के लिए सिर्फ ब्लीच ही कारगर है। सब कुछ खिजाना पे आ जाता है। डोरा हीट में आ रही है दोस्तों, उसे ब्लीडिंग हो रही है, और वजह ये भी है कि जमीन पर टाइल्स होना अच्छा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं, बाहर होने पे समझ नहीं आता, लेकिन उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो हीट में आ रही है। चलो देखते हैं, उम्मीद है कि हम इसे ओडिन के साथ मिलाएंगे, अल्लाह चाहे तो। ब्लीडिंग खत्म होने के बाद इन्हें मिलाएंगे, और ओडिन बाबा से अच्छे स्वस्थ पिल्ले होंगे। ओडिन भाग, ओडिन तुमने वहां गड़बड़ कर दी है। ओडिन, जब मैं तुम्हारा ये पिंजरा साफ करता हूँ तो मुझे जिंदगी से नफरत होने लगती है, पता है बेटा? देखो, मैं जिंदगी से नफरत करता हूँ पाशम, एक बार शांति से बैठो तो सही। शरारती ओडिन, पानी का दुश्मन है ये, इसे मैं समंदर ले जाऊंगा। मैं मारला, और इसे साथ ले जाने की सोच रहा हूँ, ताकि इसके बाल वगैरह भी साफ हो जाए। ओडिन को रोज नहलाता हूँ, लेकिन मारला पानी से डरती है, इसलिए मुश्किल होती है। मैं दोनों को, मारला और ओडिन को, समंदर ले जाऊं क्या? आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट्स में लिखो। अगर देखा कि बहुत डिमांड है तो उसी हिसाब से जाऊंगा भाई। ओडिन भागता है, लेकिन बेटा, एक ओडिन यहाँ को अच्छे से नहीं धो पाया राजा, तेरी कसम। भाई देख, ऐसे ही है, पिंजरा धोते वक्त इंसान को पागल कर देता है। देख, रुक बेटा रुक। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है, शरारती बेटा मेरा, शरारती ओडिन मेरा, तुझ पर कुर्बान जाऊं। धीरे 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 जमीन फिसल रही है, धीरे, खुद को मत जोर लगा। अब मैं इन्हें जल्दी से धो लूं, फिर थोड़ी देर में आगे बढ़ूंगा। इनका भी एक, मैं पानी ताजा कर रहा हूँ। भेड़ों को थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, अंदर बहुत गर्मी हो जाती है, और आज मौसम भी बहुत गर्म है। इनकी बाल्टी का पानी भी अच्छे से ताजा कर लेते। हर सुबह शाम इनका पानी बदलता हूँ, क्योंकि बत्तखें और मुर्गियां एक साथ रहती हैं। खासकर बत्तखें और हंस पानी को गंदा कर देते हैं, इसलिए मुझे लगातार सफाई करनी पड़ती है, अगर ये बदमाश गंदा ना करें। अब मैं इन जगहों को भी गीला कर दूंगा, ताकि ये आराम से लेट सकें। भाई, हर जानवर का ध्यान अलग से रखना पड़ता है, मैं सबका ध्यान अलग अलग रखता हूँ, क्या करें। अब मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल देता हूँ। रॉकी बेटा, तू भी वहां से हट जा। रॉकी भाई, यहाँ भी अच्छे से ठंडा कर देते हैं, ताकि जानवर आकर ठंडक में लेट सके। हट जा जरा। अब भी आप लोग मुझसे कहते हो कि स्विमिंग पूल बना, स्विमिंग पूल बना। भाई, पानी नहीं है, पानी कम है, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ यार। एक टैंक भरने में ही एक दिन लग जाता है। इतना बड़ा पूल किससे भरूं? पानी ही नहीं है। लोगों को बाहर से सब आसान लगता है। कोई कहता है टैंक या ट्रैक्टर से ले आओ, जैसे कोई मुफ्त में ले आएगा। कोई यहाँ पानी लाकर मुझसे 10 अरब ले जाएगा। शायद आप लोग इन कामों को बाहर से आसान समझते हैं, जो है उसी से काम चलाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हर जगह गीला कर दे। देखो, मैं इन्हें भी ऐसे ही गीला कर दूंगा। देखो, ठंडे ठंडे वही रहो। हाँ, अब इस पानी को बंद कर दे। बॉन्जुक, रुको, बॉन्जुक को भी नहला दूं। बॉन्जुक, तुम्हें भी नहला दूं क्या? बॉन्जुक, बॉन्जुक को भी ठंडक मिले। बॉन्जुक बेटा, तुम्हें नहला दूं? मेरा बॉन्जुक ठंडा हो जाए, मेरा बॉन्जुक। ठीक है बेटी, रुको।
बॉन्जुक बाबा, बेटा ठंडक मिली। इस बार गर्मियों में मैं इसे समुंदर ले जाऊंगा, जानते हो। मैंने ठान लिया है, इसे समुंदर तैराने ले जाऊंगा। देखो भेड़ों को प्यास लगी है। रुको, पानी पी ले, फिर भाग गए, और वो भी साफ पानी। हर शाम और हर सुबह मैं रखता हूँ भाई। अब इन मेमनों को भी छोड़ दें। यहाँ से दूर चले, फिर भेड़ें आराम से पानी पी ले। मेरी जान, मेरी जान, क्या कर रही है मेरी प्यारी। क्या हुआ बंजूक, तुम कहाँ जा रही है बंजूक? बंजूक तुम कहाँ जा रही है बंजूक? शरारती, मेरी जान, बेटी तुम भी आओ। मेरी जान आओ, ताकि बॉन्जुक अंदर न जाए। बॉन्जुक, एक मिनट मेरी जान, रुको, तुम फिर अंदर वापस जाओ। तुम भी आओ। बॉन्जुक चलो यार, बाहर निकलो। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम घूमो बेटा। इसकी खूबसूरती देखो, माशाल्लाह हमारी जान कितनी बड़ी हो गई है। भगवान की दुआ है, बहुत अच्छी बड़ी है। दोस्तों, जरा उन बत्तखों को यहाँ दिखाओ, बत्तखों को दिखाओ। देखो, हमने ट्रे में पानी डाला है, अब देखो कैसे खेल रहे हैं, देख रहे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए बड़ा टब भर दूं तो वो भी चलेगा। नहीं हुआ तो उनके लिए टब ले लेंगे। देखो साफ पानी का क्या हल कर दिया। मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, ठंडा है इसलिए जानवर पी रहे हैं। कुज्जू कहाँ चली गई, कुज्जू कहाँ चली गई, आओ आओ। क्या हुआ तुम्हें, देखूं तो। तुम्हें भूख लगी है। क्या हुआ मेरी प्यारी, माशाल्लाह तुम बड़ी हो गई हो। अमुक, सिर तोड़ दूंगा, ठीक से खड़ी रहो। अब चलो भाई बाहर निकलते हैं। रुको, उस मुर्गे के पीछे क्या अटका हुआ है यार, वो क्या है भाई। घास अटक गई है। आओ ठीक है बेटा, तुम लोग वहीं रहो, हम बाहर जा रहे हैं। भागो जरा रॉकी। आओ। नहीं बॉन्जुक तुम मत आओ। बॉन्जुक रुको, अभी तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा बेटा। तुम लोग रुको, यहाँ पट्टा है नहीं। इन कुत्तों को नए ट्रेनिंग एरिया में छोड़ेंगे, या पहले नोरा के बच्चे के पास चले। पट्टा ले लेंगे, थोड़ी देर में उन्हें छोड़ देंगे। अब नोरा के बच्चे का इलाज करते। मुझे आपसे एक गुजारिश है, देखो कृपया खूब दुआ करें, मेरी आपसे विनती है। इंशाल्लाह हम अपने बच्चे को बचा लेंगे। इंशाल्लाह वो इस बीमारी से सही सलामत बाहर आ जाएगा। तो कृपया दुआ करें नोरा का बच्चा, क्योंकि उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। बेटी तुम क्या कर रही हो, हैं? मेरी प्यारी क्या कर रही है, मेरी जान क्या कर रही है, मेरी प्यारी क्या कर रही है। देखो कैसे जोश में आ गई है। रॉकी भी उसके साथ खेल रहा है। मेरी प्यारी क्या कर रही है, माशाल्लाह तुम्हें। नहीं रॉकी, रॉकी ढंग से खड़े रहो यार, बदमाश रॉकी। रॉकी भी अब दबंग बन गया है और उन पर हमला कर रहा है। फैसल बाबा बाहर आ जाएं। अरे शेर बेटे क्या कर रहे हो, आओ हार दे आओ। हरले आओ बेटी, आओ बेटी, हरले आओ, उनसे मत डरो, आओ। हार्ले अभी पूरी तरह नहीं खुली है, लेकिन जल्दी खुल जाएगी। मैं हाल ही में उसके साथ समय नहीं बिता पाया, क्योंकि सैंटोस के मामले से मन उदास है। मैं उसका ध्यान रखूंगा, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैंने अपनी बच्ची को बिल्ली के पिंजरे में रखा है। बेटी क्या कर रही हो, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही है। उसे यहाँ लाने का कारण है कि मैं उस पर नजर रख सकूं। मुझे उसकी पॉटी चेक करनी है, क्या उसे उल्टी हो रही है, और उसे बाकी कुत्तों से अलग रखना है। इसलिए मैंने उसे यहाँ रखा है। या आप जानते हैं, नोरा भी जब से मैंने उसे यहाँ रखा है, तब से लगातार उसके पास से हिल नहीं रही है। यहाँ पे भी हमने एक सनशेड लगाया था, लेकिन वो फट गया, टिक नहीं पाया। अब हमें उसे फिर से बांधना पड़ेगा। अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो इंशाअल्लाह हम इसे बचा लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले टीका लगवा लें। उसके बाद जब आईवी कैनुला लग जाए तो हमें उसे फ्लूइड चलाने होंगे। इस खूनी दस्त के दौर में फ्लूइड देना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जानवर को दस्त होने पर शरीर में तरल की कमी हो जाती है, इसलिए सीरम देते हैं ताकि ये कमी पूरी हो सके। और उसमें दवा भी मिलाते हैं, विटामिन, एंटीबायोटिक आदि। इस बीमारी में फ्लूइड थेरेपी बहुत जरूरी है। अभी जो मैं कर रहा हूं वो सहायक इलाज है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ताकि इम्यूनिटी लड़ सके, समझे आप। इसीलिए कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। बेटी आओ जरा इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है, शाबाश मेरी प्यारी। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। ठीक है, देखते हैं। अब हम एक बार बुखार भी चेक करेंगे दोस्तों, देखिए बुखार कैसा है। कल शाम को बुखार ज्यादा नहीं था, 38 था। बुखार की स्थिति ठीक थी। इस बीमारी में भी थोड़ा बुखार होता है। इंशाल्लाह पार्वो नहीं है, मगर मुझे 90% वही लग रहा है। बिना टेस्ट किए पूरी तरह नहीं समझ सकते। अब बेटी, अब मैं तुम्हारा बुखार देखूंगा, लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं होगी, ठीक है बच्ची? अब दोस्तों, कुत्तों में तापमान गुदा से मापा जाता है। सबसे सही तरीके से हम वहीं से बुखार का स्तर माप सकते हैं। अब हम देखेंगे उसका बुखार कितने डिग्री है। भैया बुखार फिर से 38 डिग्री है। उसका बुखार स्थिर है, बुखार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, न ज्यादा न कम, बीच में है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना प्यारी? लेकिन देखो उसकी आंखों में जो कमजोरी और थकावट है वो आप देख रहे हैं ना भाई, आप उसकी हालत समझ रहे हैं। कमजोर है वो, आमतौर पर कभी यहाँ नहीं रुकती है। वो चिल्लाती है, शोर मचाती है, वो कभी एक जगह नहीं बैठती। अब हम उस लड़की को दिल की सुरक्षा के लिए दवा भी देंगे। इस बीमारी में दिल का दौरा पड़ सकता है। अब हम दिल की सुरक्षा के लिए दवा देंगे। मेरी बेटी को गोली निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। गोली निकलाते समय वो बहुत गुस्सा हो जाती है। बेटी मुंह खोलो जरा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। छोटी गोली है, ठीक है बेटा, शाबाश। अब हमारे पास ऐसा एक दवा है। ये दवा आंतों की फ्लोरा को ठीक करती है। इस बीमारी में सबसे बुरी बात यह है कि ये आंतों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आंत ठीक करने के लिए उपलब्ध दवाइयां और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरी प्यारी, शाबाश मेरी बेटी। वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना बेटी? खुदा तुम्हें मुझे बख्श देगा, ठीक है ना मेरी बच्ची? चलो देखते हैं भाई, वो भी अल्लाह का बनाया हुआ एक मासूम बंदा है, मासूम बच्चा है, एक मासूम जान है, इंसानों की मदद का मोहताज है। अगर मैं इलाज ना करूं तो ये जानवर जरूर मर जाएगा, समझे? तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे, बाकी सब अल्लाह की मर्जी है दोस्तों। हम अब अपनी तरफ से इलाज के लिए जो भी जरूरी है सब कुछ करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। मेरी उम्मीद उसी तरफ है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, खूनी दस्त हो तो इलाज जरूर कराओ, नहीं तो मर जाएगा। अगर इलाज कराओगे तो भी मर सकता है, ये भी जोखिम है। लेकिन जो कर सकते हो वो करो, ताकि तुम्हारा जमीर शांत रहे। जो कर सकते हो करो, पूरी कोशिश करो, समझे? मैं उसकी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और एक बात मैं भूल गया दोस्तों, ये भी देखो, प्रोबायोटिक पाउडर। आंतों को ठीक रखने के लिए हम ये प्रोबायोटिक पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसे मैं हर सुबह और एक बार शाम को देता हूं, आंतों की फ्लोरा ठीक रखने के लिए, समझे? इसे ये पसंद नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यानी ऐसा आपके साथ हो सकता है। मुझे इंस्टाग्राम पर ताइफुंदे मिर्ची टीवी पर लिखिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इस इलाज में हमारे बच्चे को रोजाना 10 से ज्यादा दवाइयां दी जा रही हैं, जानते हो? शाबाश मेरी बेटी, मेरी प्यारी, बहुत शुक्र है, उल्टी की कोई शिकायत नहीं है। अभी तक मुझे खूनी दस्त का भी कोई लक्षण नहीं दिखा। तुम्हें वो पसंद नहीं आया है ना? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? मेरी बेटी को वो पसंद नहीं आया क्या? ये तुम्हारे मुंह में चिपक गया क्या? वहां पानी रखा, पानी पी लो, ठीक है बेटा? मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं। अभी कोई लक्षण नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई, जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। आप सब दुआ देना ना भूलें। अरे मारला भी आ गई क्या? बेटी तेरे बालों का क्या हाल है? मारला, तुम्हें नहलाना है, पता है? चलो खाने कोर्सो, बेटी को भी छोड़ दे। जेना क्या कर रही हो? क्या तुमने अपना पानी खत्म कर लिया? जानू आओ, तुम भी आओ, आओ जरा, आओ 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 मेरी जान, मारला से मत लड़ना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, हमारी ये बेटी जिस दिन आई थी उसके मुकाबले अब थोड़ी और मोटी हो गई है। वैसे दोस्तों, जिस दिन ये आई थी उस दिन काफी दुबली थी, अब शायद आपको ऐसा ना लग रहा हो, लेकिन इससे थोड़ा सा वजन बढ़ा लिया है ना बेटी?
मेरी बच्ची क्या कर रही है? जेना, जेना आओ, आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी प्यारी, आओ आओ, चलो सुबह सुबह तुम्हारी टांगे खुल जाएं। रॉकी, समझदारी से रहो, सबको मत परेशान करो, शरारती रॉकी। अभी तक ट्रेनिंग एरिया का धूप वाला हिस्सा नहीं दिखाया, चलो वहां भी देखते हैं। आज मैं वहां भी छाया बना दूंगा। ऐसे हालात होते हैं तो मेरा मूड खराब हो जाता है, काम धाम किसी भी चीज में मन नहीं लगता, पता है। मतलब दोस्तों, मेरा टाइसन का भी देखो, आओ टांग दिखाओ जरा। देखो अब हम इसकी टांग पर दवा लगा रहे हैं। इन जानवरों में खुजली, फंगल संक्रमण, त्वचा रोग हो सकते हैं। इसके मुख्य कारणों में से एक है कि हम इन्हें चिकन देते हैं। चिकन देने से ये होता है, ये एक्जिमा कर सकता है, खुजली कर सकता है। खासकर डोगो नस्ल के कुत्तों में बहुत त्वचा की समस्याएं होती हैं। अब हमने टाइसन का खाना बदल दिया है। मैंने हाइपोअलर्जेनिक क्वालिटी वाला खाना लिया है। मैं हाइपोअलर्जेनिक खाना इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने उनकी त्वचा पर बाल उगाने की दवा शुरू की है। उसका घाव लगभग भर चुका है। एक खास दवा है, अगर कहीं घाव हो तो वो तुरंत सूखा देता है। उसका इलाज कर रहा हूँ। उसका पैर अब लगभग ठीक हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं है। वैसे मैं नीले स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग दवा है। देखो उसकी त्वचा की जो लालिमा थी वो भी हमने जो दवा इस्तेमाल की उसके बाद चली गई। अगर हम उसे अच्छे से नहला दे तो वो और भी ठीक हो जाएगा। लेकिन टाइसन, अगर बार बार हाइपोएलर्जेनिक खाना मंगवाओगे तो पापा कंगाल हो जाएंगे। उसके लिए डॉग फूड लिया 12 किलो का, 6,500 रुपए। 6,500 दीदा, आपको मजार जैसा ना लगे। 12 किलो का खाना टाइसन 10 दिन में खा लेगा। हाँ, अभी यहाँ छाया है। मैंने रईना को यहीं रखा था, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, इसलिए वो यहीं से निकल गई। मुझे यहाँ एक बार बंद करना पड़ेगा, रुको जरा। इन लकड़ियों को अभी अस्थायी रूप से रख दो। रुको बेटी, रुको बच्चा, ये फिट नहीं हो रहा। ये फिट नहीं हो रहा। मेरी बेटियों को क्या हुआ? आओ, इसका नीचे का हिस्सा बंद कर दूं, अब मैं वहां कुत्ता छोड़ूंगा। थोड़ी देर में मैं उसे ठीक कर दूंगा। आज भी मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि आपको सेंटोस की हालत के बारे में जानकारी दे दूं दोस्तों, और नोरा की बेटी की भी। इंशाअल्लाह नोरा की बेटी को बचा लेंगे, वो ठीक हो जाएगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उसके लिए दुआएं करना ना छोड़ें। चलिए, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।